हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो रीनीट 2026 का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आपने अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर लिया होगा, जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की होती है उससे आपने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, जो आपका स्कोर आ रहा है उस पर आपको क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता अपनी कैटेगरी के अंदर। दूसरा, अगर आपका स्कोर अच्छा भी आ रहा है जहाँ पे आपको श्योर है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ सकती है उस वाले स्कोर पे। क्योंकि यदि आपको ऑल इंडिया रैंक का थोड़ा आइडिया हो जाता है तो आप फिर ये भी आइडिया लगा पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके स्कोर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। साथ ही आपकी कैटेगरी के अंदर, जैसे आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है, वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, ऐसा ही एक डिफरेंट वीडियो आप ये देख रहे हो। मैं आपको सबसे पहले क्रेडिबिलिटी के लिए बता देता हूँ, पिछले कुछ सालों से लगातार 2019 से मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग, जो आपके नीट की काउंसलिंग के जो भी अपडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग, आपकी नीट की जो काउंसलिंग के जो भी कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो 2019 से मैं इस चैनल पे बनाता हूँ। तो क्रेडिबिलिटी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे मैं पिछले कुछ सालों का जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट करा था उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो भरोसा होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस डले हुए हैं जहाँ पे इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, जो कट ऑफ कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, मार्क्स वर्सेज रैंक के भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, जिससे कि आपको थोड़ा सा भरोसा हो पाए जो चीज़ आप देख रहे हो वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2022 की, 2022 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि 2021 तक मैं मोबाइल पे वीडियोस बनाता था, तो इस तरीके का कोई स्क्रीनशॉट वीडियो का मेरे पास अवेलेबल नहीं है। वो वीडियोस अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। अगर मैं 2022 की बात करूं तो जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 17 जुलाई को, 17 ऑफ जुलाई को एग्जाम हुआ था, और ये वीडियो मैंने बनाया था 18 जुलाई को। ठीक है, इस चैनल पे पड़ा हुआ है। तो जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में बताई थी, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 590 के आसपास, और जो एक्चुअल कट ऑफ थी वो 595 के आसपास रही। 2023 की अगर मैं बात करूँ तो आपका मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है, और 9 मई को ये वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 605 से लेकर 610 के बीच में, और जो आपकी एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो भी 610 नंबर गई थी। 2024 की बात करूँ तो 2024 में अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी, पेपर लीक के भी बहुत सारे एलिगेशंस थे, और उसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ बताई थी आपको, 635 के आसपास कट ऑफ जाएगी ये बताया था, पर वो 650 के आसपास चली गई थी। अगर मैं 2025 की बात करूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत रैंडम कट ऑफ सब लोग बता रहे थे क्योंकि एकदम से डिफिकल्ट एग्जाम आया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हो रिजल्ट आने से पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 525 से लेकर 530 के बीच में, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था वो था 526, 526 नंबर पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। ये बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि आपको क्रेडिबिलिटी पे भरोसा हो पाए, और जो मैं आपको आगे चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप पूरा अटेंटिव होकर सुनो और बिल्कुल सीरियस होकर सुनो, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल पाए आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रीनीट 2026 के एग्जाम के बारे में। ये सभी सुपरफिशियल चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता है कि बायोलॉजी बहुत आसान थी, फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर की तरह थोड़ा डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। एक तो देखो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला था, एनटीए ने एक्स्ट्रा टाइम दिया था जो 3 घंटे होते हैं, वो उसकी जगह पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला था। दूसरा, अगर आपकी मैं बात करूँ पिछले साल के पेपर की, तो पिछले साल बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी थी, उसकी वजह से फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आने की वजह से फिजिक्स में बच्चों को टाइम नहीं मिला, क्योंकि बायोलॉजी में ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूम हो चुका था। तो इस बार तो 15 मिनट तो एक्स्ट्रा थे। इसके अलावा बायोलॉजी भी आसान थी आपकी, बहुत ईजी थी, 35 मिनट के आसपास सबकी बायोलॉजी हो चुकी थी, तो फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम मिला बच्चों के पास में, ऑल्दो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों डिफिकल्ट थे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है माइंडसेट। 2025 तक बच्चे प्रिपेयर नहीं थे कि पेपर बहुत टफ आ सकता है। इस बार बच्चे प्रिपेयर थे, उनको थोड़ा आइडिया था कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों का माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाली चीज़ में। और जो बच्चों का स्कोर आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का डाटा एनालिसिस करा है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस करा है, उसके बाद में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डाटा एनालिसिस करके मैंने आपको 2025 की कट ऑफ प्रिडिक्ट करी थी, उसके बारे में बताया था, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी वो कितना एक्यूरेट था। यही सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चों का पिछले साल स्कोर आ रहा था उससे बेटर स्कोर बच्चों का आ रहा है। ऑल्दो आपकी केमिस्ट्री इस बार पिछले साल की तुलना में हार्ड थी, फिजिक्स भी ऑलमोस्ट सेम थी, बायोलॉजी पिछले साल की तुलना में काफ़ी आसान थी, पर बच्चों का जो स्कोर आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इस बार।
पिछले साल जो बच्चों का स्कोर आ रहा था उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है समझना। अब अपन बात करते हैं इस वाले एग्जाम में आइडियल स्कोर क्या होगा सिलेक्शन रेंज में जाने के लिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर अगर आपने किया है तो आप उस बच्चे की कैटेगरी में हो जो सिलेक्शन रेंज में है, जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जिसको 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात मैं लास्ट में करूँगा, जहाँ पे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो बायोलॉजी का सेक्शन बहुत आसान था। बायोलॉजी में अगर आपने 345 या इससे ऊपर स्कोर किया तो बहुत अच्छा स्कोर है। फिजिक्स में आपने 85 से ऊपर स्कोर किया तो अच्छा स्कोर है। केमिस्ट्री में 125 या इससे ऊपर का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। टोटल आपका बनता है 555, 555। इससे ऊपर आपने स्कोर किया तो आप बिल्कुल सिलेक्शन रेंज में हो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो मेनली। तो मार्क्स वर्सेस रैंक की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स में आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक हो सकती है। देखो 720 कितने बच्चों के आ सकते हैं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि 720 में से 720 किसी स्टूडेंट के इस वाले एग्ज़ाम में आएंगे। पिछले साल भी आपका जो रैंक वन था वो 686 नंबर पे था। इस बार 720 आना पॉसिबल नहीं लग रहा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मुश्किल होगा कि आपके 720 आएंगे। इनफैक्ट 700 से ऊपर भी कोई बच्चा स्कोर करेगा, इसके भी संभावनाएं थोड़ी कम है। अब एक दो बच्चे स्कोर कर दे तो वो डिफरेंट चीज़ है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, 22 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें दो चार बच्चे अगर 700 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो उससे कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट स्कोर करते हैं, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जहाँ तक स्कोर करना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी होता है, जो सिलेक्शन रेंज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ पे जाके कट ऑफ आपका डिसाइड होता है। 700 से ऊपर कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं इससे कोई खास कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 720 आउट ऑफ 720 लाना इस वाले पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होने वाला है। मैं यहाँ पे आपकी बात करूँगा 650 मार्क्स से, क्योंकि 650 मार्क्स से अपन शुरू करेंगे अपना डिस्कशन। 650 मार्क्स में आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है। तो 650 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ऑल इंडिया रैंक आपकी 200 के आसपास हो सकती है, 200 ऑल इंडिया रैंक आपकी हो सकती है। 640 नंबर आ रहे हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है 450 के आसपास। 630 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो 900 ऑल इंडिया रैंक, 900 ऑल इंडिया रैंक आपकी हो सकती है। 620 नंबर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1700 के आसपास हो सकती है। ये एक एनालिसिस है जो पिछले बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे रैंडम फिगर नहीं बता रहा। इसके लिए मैंने 2 दिन का टाइम लिया एग्ज़ाम होने के बाद में। इन्हीं सब चीज़ों पे हम रिसर्च कर रहे थे, इन्हीं सब चीज़ों के डाटा का एनालिसिस करके मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपका 600 स्कोर है, 600 एक बेंचमार्क होता है, 600 आपका एक स्कोर आ रहा है तो आपकी 4500 ऑल इंडिया रैंक के आसपास इस वाले एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, 590 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो 8000 आपकी ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। आपका 580 के आसपास स्कोर आ रहा है तो 13000 ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। इसके बाद अगर आपका 570 स्कोर आ रहा है तो आपकी 19000 ऑल इंडिया रैंक आ सकती है। 560 स्कोर आ रहा है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 26500 आ सकती है। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्क्स का डिफरेंस कितना है। 580 से लेके 560 के बीच में आप देख सकते हो सिर्फ 20 मार्क्स का डिफरेंस है। पर यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो सेलेक्ट होने वाले हैं उनकी भीड़ देखने को मिलेगी। कम से कम यहाँ पे आपको 13 से 14 हज़ार बच्चे देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा इस साल नहीं होगा, हर साल ऐसा ही होता है। जहाँ पे एक्चुअल भीड़ इकट्ठा होने लगती है वहाँ पे कट ऑफ डिसाइड हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स फिक्स है। पिछले साल अगर बात करूँ तो 27,000 रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिला था। 15% की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा होता है 85%, उसकी सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है, बट मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 15% ऑल इंडिया कोटा का डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि आपने पिछले साल भी देखा होगा, पिछले साल भी जो 525 से लेके 545 के बीच स्टूडेंट्स थे वो भी लगभग 13 से 14 हज़ार बच्चे थे। यहाँ पे आपकी भीड़ इकट्ठा इस वाले एग्ज़ाम में यहाँ पे होने वाली है 560 से 580 के बीच में। और इस साल डेफिनेटली कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ नए कॉलेजेस को परमिशन मिलेगी, कुछ पुराने कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। किसी कॉलेज में जैसे 100 सीट्स थी तो वो 200 हो जाएंगी, वो हर साल होती है। तो इस साल आप ऑलमोस्ट 30,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 29,000 से 30,000 तक, कि यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी इस तरीके की आती है 29,000 तक तो आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, जो आप 555 मार्क्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका 555 या इससे ऊपर स्कोर आ रहा है तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कट ऑफ को थोड़ा सा लोअर साइड पे बताते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि वो आपको 1 से 1.5 महीने पूरे होप्स में रखना चाहते हैं। होप्स में इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी और फिर लास्ट में कट ऑफ में आपका नंबर नहीं आता है, जितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए वो नहीं आते हैं, तो फिर अगले साल आप ड्रॉप करने के लिए चले जाओ।
ठीक है। पर मैं आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ। अगर मैं कट ऑफ कम बताता हूँ, मैं 500 बताता हूँ, 520 बताता हूँ, तो मैं ज़्यादा मास लेवल पे स्टूडेंट्स को खुश कर पाऊंगा, ज़्यादा मास लेवल पे बच्चे मुझसे खुश होंगे कि इन्होंने कट ऑफ कम बताई। बट एक्चुअली में मेरे बताने से कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। मैं आपको रियलिस्टिक व्यू देने वाला हूँ। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट सुनना चाहते थे 500 नंबर कट ऑफ जाएगी, 480 कट ऑफ जाएगी, पेपर बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इस तरीके की चीज़ें बताई थी। बट मैं आपको रियलिस्टिक व्यू देने वाला हूँ, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहो और एक्चुअल पे जो चीज़ें होने वाली है, जो मुझे लग रही है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो अगर मैं आपको ना बताऊँ तो वो आपके साथ में ऑनेस्ट होना नहीं है। ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है 550 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट कोटा की डिफरेंट रह सकती है, सभी स्टेट कोटा की वेरी करती है। ठीक है। तो इस चैनल पे अपन स्टेट कोटा की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टेट कोटा की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी क्या रह सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पिछले 5 साल में पेड काउंसलिंग के अंदर 3000 से ज़्यादा बच्चों का काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराया है इंडिया के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है। 3000 जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, वरना तो यूट्यूब के थ्रू तो लाखों स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है जिन्होंने वीडियोज़ देखे होंगे। ठीक है। तो अगर 2026 में आप काउंसलिंग में हेल्प चाहते हो तो आप प्लान 1 या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए भी अवेलेबल है, प्राइवेट के लिए भी अवेलेबल है, और प्लान 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है। इसमें आपको ये सभी फीचर्स मिल जाते हैं। आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में आपकी हेल्प करी जाएगी, जिसमें आपको किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर बनना है, हर राउंड की चॉइस प्रेफरेंस कैसे डालनी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों पैरेलल चल रही होती हैं। बहुत सारे राउंड्स होते हैं, 7-8 राउंड में काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होती है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट राउंड है जिसमें आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा? आपको अपने स्टेट में कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया में लेना चाहिए, आपको नए एम्स लेने चाहिए, या फिर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस लेने चाहिए, ऑल इंडिया कोटा में पुराने मेडिकल कॉलेज लेने चाहिए, या फिर स्टेट कोटा के नए कॉलेजेस लेने चाहिए? बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। ठीक है। इसमें आपकी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज कब कितना पुराना है, आपकी स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, किस राउंड में कितने मार्क्स पे किस रैंक पे कॉलेज मिले थे आपकी रैंक से, जिससे आप कंपेयर कर पाओ, ये सभी चीज़ें मिलेंगी। बॉन्ड आपको किस तरीके का किस स्टेट में कितना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। नीट पीजी के अंदर जो आपका स्टेट कोटा होता है, जहाँ से आप एमबीबीएस करते हो, वहीं का आपको स्टेट कोटा मिलता है 50%। तो कहाँ पे नीट पीजी की सीट्स ज़्यादा है, कहाँ पे आपको नीट पीजी के पर्सपेक्टिव से एडमिशन लेना बेनिफिशियल होगा, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लान 2 आप ज्वाइन करते हो तो आपको कॉलिंग असिस्टेंस पे आपकी डायरेक्टली मेड से बात होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी रैंडम स्टाफ से आपकी बात करा देंगे, आपकी डायरेक्टली मेड से ही बात होगी, मेड से आपका कम्युनिकेशन होगा। आपको ज्वाइन करने के लिए इनिशियली इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। ठीक है। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पर्सनल मेरा नंबर मिलेगा, और प्लान 1 पे भी अगर आपकी व्हाट्सअप पे जो भी चैटिंग होगी वो मेड से ही होगी डायरेक्टली। ठीक है। प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको दूसरा नंबर दिया जाएगा, बट इनिशियली आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी काउंसलिंग प्लान से रिलेटेड थी। अब अपन बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 550 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, 15% ऑल इंडिया कोटा की। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 551 पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एससी कैटेगरी में 455 और एसटी कैटेगरी में 440, 440 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट 15% ऑल इंडिया कोटा में मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से ज़्यादा रियलिस्टिक लगा होगा। आपका इस पर क्या सोचना है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपका स्कोर क्या है, पिछले एग्जाम से कितना स्कोर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, जो आपका मई के अंदर एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया था, उसके बाद में आपके स्कोर में कितना फ्लक्चुएशन आया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं मैक्सिमम डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले टाइम में। आपके स्कोर के हिसाब से आपको अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस करना है या प्राइवेट करना है तो आपके बेस्ट स्कोप क्या हो सकते हैं, प्राइवेट में भी बेस्ट बजट में आपको कॉलेज कहाँ मिल सकता है, अगर आपको एमबीबीएस के अलावा किसी और कोर्स में जाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आपको एमबीबीएस में जाना है तो एमबीबीएस में कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा सबसे। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के पॉडकास्ट भी आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके अपने कॉलेज का रिव्यू देते हैं किस तरीके का उनका कॉलेज है और आपको अगर जाना है तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अभी लाइंड अप है इस चैनल पे, जो पिछले साल भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में जाके। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है आपके एडमिशन प्रोसेस में, किसी भी मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स अगर आप चूज़ करते हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।